प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। डेट फाइनल, तारीख फाइनल। रक्षाबंधन के 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे किसानों के खाते में पूरे 2000। जी हां, अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले लिया फैसला किसानों की 20वीं किस्त से जुड़ी। आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी बताएंगे, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कितने लोगों को मिलेगा, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम होगा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, अन्यथा किसी भी ऐसे किसान को पैसा नहीं मिलेगा जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि पीएम मोदी ने डेट फाइनल कर दिया। रक्षाबंधन के मात्र 24 घंटे पहले सभी प्यारे किसान भाइयों, सभी बहनों के खाते में जारी होगा पीएम किसान योजना का पैसा। साथ ही लाडली बहना योजना का भी पैसा जारी होगा। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यानी कि रक्षाबंधन के पहले कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा, आज हम लिस्ट में नाम चेक करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको 2000 मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको 2000 नहीं मिलेगा। लेकिन एक खास बात और है, पीएम किसान योजना के लिस्ट में आप लोगों को नाम चेक करना होगा। अब नाम कैसे चेक करना है आज के इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए लिस्ट के तरफ चलते हैं, जो है जरूरी। लेकिन साथ ही जो जानकारियाँ आई है उन जानकारियों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, भाई साहब वीडियो अगर 2-4 मिनट की लंबी हो जाएगी तो माफ़ कर देना और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। चलिए नीचे आते हैं। जैसे दोस्तों हम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यानी कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सूचित किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 19 किस्त का पैसा देश के पीएम मोदी जी जारी कर दिए हैं। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। यानी कि पीएम किसान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लोगों को बताया जा रहा है कि भाई साहब अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको किसान योजना के तहत केवाईसी करना पड़ेगा। साथ ही एक बात और हम बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 19 किस्त का पैसा जारी हुए पूरे 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। कितना? पूरे 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। अब मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अब मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अब मैं सभी किसान योजना के लाभार्थियों से कहना चाहता हूं कि 5 महीने का समय बीत गया। आप लोगों ने जिस तरह 5 महीना इंतजार किया, उस तरह आप लोग 10 दिन या 5 दिन और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि डेट फाइनल हो गया। देरी का कारण क्या था? कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब पीएम किसान योजना का पैसा देर हुआ, देरी का कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकता है, सरकार क्यों देरी इतना कर दी? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, देरी का कारण मात्र एक चीज़ है, जैसे कि आप लोगों ने शायद केवाईसी नहीं किया। सरकार चाहती है कि जो भी किसान केवाईसी किए हैं केवल उन्हीं किसान को पीएम किसान योजना का पैसा मिले। ऐसे किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा ना मिले जो एक किसान तो नहीं है लेकिन किसान बनकर पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको मैं और इसके बारे में सूचित करते हैं, आपको इसके बारे में और जानकारी भी। किसान भाइयों को मैं इससे पहले और सूचित करना चाहता हूं कि भाई साहब आप लोगों को एक बार नाम चेक कर लेना होगा, क्योंकि सरकार ने डेट फाइनल कर दिया। अगर इस बीच आप लोगों ने जो जरूरी कार्य सरकार ने बताए हैं उन जरूरी कार्यों को नहीं करेंगे तो भाई साहब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जरूरी काम सबसे पहले आपका केवाईसी कर लेना है। भाई अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो सबसे पहले आपको केवाईसी करना ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, केवाईसी के पहले किसी भी किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब आपको इन जरूरी कार्यों को पूरा होगा, करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं भाई साहब तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं एक बार आपको फिर से सूचित कर देता हूँ, केवाईसी, भू सत्यापन, आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये कार्य आपका पूरा नहीं होगा तो आपको किसान योजना के तहत पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आपको तो क्या, जिन जिन किसान भाइयों ने ये काम नहीं किया होगा उन किसान भाइयों को लाभ नहीं मिलेगा।
चलिए मैं सबसे पहले, आप अपना किसान भाई हैं, आपको हम बता देते हैं कि केवाईसी कैसे करते हैं। केवाईसी करना हालांकि ज़रूरी है, अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए केवाईसी करने के बारे में बताते हैं। नीचे आइएगा, जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैं बोलता है। सबसे पहले अगर आप नए किसान हैं, नए पंजीकरण किसान हैं, तो इस पर क्लिक करना होगा और जो जानकारी आपसे मांगेगा आपको जानकारी देना होगा। दूसरा ई केवाईसी है, ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ई केवाईसी भर दीजिएगा। तीसरा अपना स्टेटस जाने, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने स्टेटस की जांच कर सकते हैं कि आपके स्टेटस की क्या प्रक्रिया है। अगर स्टेटस में कोई गलती है तो साहब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको ये 3 काम करना होगा और लिस्ट में नाम देखना। तो भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा। केवाईसी कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। मैंने जैसे बताया आपको कि ये कार्य अगर आप पूरा करेंगे तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। आपको नहीं, सभी किसान भाइयों को नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई किसान नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पैसे नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, एक एक करके बताता हूं, लेकिन 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। अब किसान के मन में हलचल है, किसान भाई काफ़ी परेशान है। ई केवाईसी का ऑप्शन है, ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP भी तभी आएगा जब आपके आधार और मोबाइल नंबर एक दोनों में जुड़ा होगा। यानी कि OTP पाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। दूसरे पर सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। OTP आई, OTP दर्ज करना, मांगी गई जानकारियों को भरना, केवाईसी सक्सेसफुली। याद रखना, केवाईसी के बाद यह नहीं है कि बस अब हो गया काम, नहीं। अब आपको ये काम है कि अपना नाम चेक करना। क्या करना है? अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम सही पाया जाता है, आपका नाम सही रहता है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। आज से 2 दिन लगातार पीएम किसान योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट था वहाँ पर अपडेट नहीं आया था, वहाँ पर किसी भी तरह का अपडेट नहीं हुआ था। तो किसान भाई परेशान हो गए थे कि पीएम किसान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो गायब हो गया। यानी कि सरकार पीएम किसान योजना का पैसा बंद कर दी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा बंद नहीं हुआ था। जो पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिख रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि पीएम किसान योजना बंद हो गया था। इसका मतलब यह था कि सरकार पीएम किसान योजना में कोई अपडेट लाना चाहती है और किसी भी तरह के किसानों को जागरूक करना चाहती है। जब तक किसान भाई जागरूक नहीं होंगे, पूरी जानकारी नहीं समझेंगे, जब तक कैसे पता चलेगा कि उन्हें पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा या नहीं। तो चलिए और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पीएम किसान योजना की लाभार्थी में नाम देखने को लेकर। दोस्तों 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है। मैंने आपको बोला कि रक्षाबंधन के 24 घंटे पहले किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। अब नाम चेक करने के लिए पीएम किसान योजना की लिस्ट में तो खोलना पड़ेगा, तो नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप एक वाकई में गलत किसान है तो ऑनलाइन रिफंड भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर अपना नाम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है बेनी लाभार्थी सूची का। लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 5 चीज़ें मांगता है। क्या बोलता है? 5 चीज़ें। सबसे पहले बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले। दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है। तीसरा बोलता आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता आपका ब्लॉक क्या है। 5वां बोलता आपका विलेज क्या है। यानी कि आपको इन 5 चीज़ों को सही तरीके से ध्यानपूर्वक से भरना है। चलिए मैं एक एक करके सभी चीज़ों को बताता हूं और सभी चीज़ों को भरता हूं। आपको मैं पहले सूचित कर दूं कि ये सभी जानकारी सही तरीके से करना होगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले स्टेट आ जाता है। स्टेट का मतलब क्या होता है मैं आपको जागरूक स्टेट क्या होता है मैं आपको जागरूक कर दूं। स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जब मैं स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आपको एक जानकारी दे दूं कि स्टेट के ऊपर पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपना गांव आ जाएगा। यानी कि जब स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे गांव में नहीं, हमारे राज्य में जितने भी राज्य होगा सभी राज्यों का नाम आ जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, आपको अपने राज्यों का नाम चुनना है, आप किस राज्य के रहते हैं। बस इसी प्रकार करके आपको चेक करना है। अगर इनमें भी कोई गलतियाँ आप कर देंगे तो भाई साहब आप अपना राज्य का नाम या आप अपना नाम लिस्ट में नहीं खोज सकते। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बात मैं आपको जागरूक कर देता हूँ। तो राज्य पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर मैं देखिएगा एक एक राज्य का नाम बताता हूँ। सबसे पहले भारत का जो राज्य है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़,
दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आपका जिला क्या है, जिले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिएगा आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी। एक बात बता दूं, हमारे जो राज्य है, हमारे राज्य में जितना भी जिला होगा सभी जिलों का नाम बताता हूं। अब मैं आपको ये भी सिलेक्ट करके बताऊंगा कि हमारा जिला कौन सा है। चलिए, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई। यहाँ पर देखिएगा हापुड़ के बाद क्या आ जाता है, मैं आपको एक एक करके, मैंने क्या बोला आपको, एक एक करके आपको बताऊंगा और एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले गाजीपुर के बाद आ जाता है गोंडा। गाजीपुर के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा गाजीपुर के बाद जो गाँव आता है आपका हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज नगर, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, कबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, तो सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा मैंने जैसे यहाँ पर सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर दिया। अब तहसील का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर तहसील का ऑप्शन पर आ गया, मैं इटवा का हूँ, इटवा पर सिलेक्ट कर दिया। साथ ही दोस्तों अब गांव सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। क्या आता है? गांव सिलेक्ट करने का। चलिए मैं अपना गांव सिलेक्ट करता हूं। गांव का नाम तो बहुत आ गया, अगर गांव एक एक करके बताने के लिए बैठूंगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अपना गांव चॉइस करना है। अब यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। लेकिन एक बार और बता देता हूँ क्या क्या भरना है। सबसे पहले भारत के जिस राज्य के रहते हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है और गांव क्या है। उसके बाद गेट रिपोर्ट आगे, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिएगा आ गया। अब ये बोलता है कि सर्वे नंबर, ये देखिएगा सर्वे नंबर। सर्वे नंबर मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ। फार्मर नेम, जेंडर। अब बताता हूँ सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है और फार्मर नेम का मतलब क्या होता है और जेंडर नेम का मतलब क्या होता है। सर्वे नंबर का मतलब है कि आपके गांव में कुल कितने लाभार्थी हैं, उसी तरह करके एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार करके दर्शाएगा। देखिएगा मैं चौथे नंबर पर क्लिक किया, मेरे गांव में टोटल 191 लाभार्थी हैं। तो ये आ गया, क्या आ गया, 191 लाभार्थियों का नाम यहाँ पर आ गया। अब फार्मर नेम का मतलब क्या होता है, फार्मर नेम का मतलब होता है आपका जो नाम है वो देखिएगा। जेंडर का मतलब होता है अगर लेडीज लोग लाभ उठा रही है तो उनका फीमेल आएगा, जेंट्स लोग उठा रहे हैं तो उनका मेल आएगा। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो ये देखिएगा 2 नंबर आता है। 2 नंबर पर क्लिक करेंगे 100 नाम खुलेगा, 3 नंबर पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेगा। यानी कि आपको प्रत्येक बार 50 नाम खुलकर आएगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। कितना नाम? प्रत्येक बार केवल 50 नाम ही खुलकर आएगा, ये बात आप लोग समझ जाइएगा। अब दूसरा आ जाता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आप नाम कैसे ढूंढेंगे इतने लाभार्थियों में से। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि भाई साहब अगर हमारे गांव में 50 नाम है, हमारे गांव में 100 नाम है, हमारे गांव में 200 नाम है, हमारे गांव में 500 नाम है, हमारे गांव में 1000 नाम है, तो इतने नामों में से अपना नाम कैसे ढूंढेंगे? ये बात आपको नहीं, सभी लोगों के मन में चुभता है, सभी लोगों को एक सवाल है, सभी लोगों को ये जानकारी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा सबसे पहले समझिएगा, आपके नाम का जो पहला अक्षर है, यानी अपने नाम के पहले अक्षर को आप सर्च करना। जैसे आपका नाम मालाराम है तो एम से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रवि है तो आर से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम धीरज है तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर से आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। ये बात आप लोग कान याद रखिएगा, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि अपने नाम के पहले अक्षर से आप नाम ढूंढ सकते हैं, चाहे कितना भी लाभार्थी हो, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात रही 20वीं किस्त का, क्या वाकई में 20वीं किस्त का डेट फाइनल हो गया? क्या सरकार ने 20वीं किस्त का समय तय कर दिया?
क्या सरकार ने 20वीं किस्त का जो कन्फर्म तारीख था वो आ गया? तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल नहीं है। अभी तक रक्षाबंधन है या कल है, परसों है, कब है, सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का तारीख ऐलान नहीं किया है। जो अभी तारीख ऐलान करेगी, जब तक सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, जब तक किसी भी बातों पर भरोसा करना गलत है। अगर आपको किसी भी तरह का पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से जानकारी जरूर लें। अभी 20वीं किस्त से जुड़ी सरकार ने किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है। अगर कोई अपडेट देती है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना आपको क्या प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद।